मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव नाम के ग्रंथ में 41वें अध्याय में जो हम धर्म ध्यान के का जो अंतिम सोपान है, जो रूपातीत ध्यान था, उसके बाद में धर्म ध्यान का फल के बारे में वर्णन हो रहा था। और किंचित उसमें हम लोगों के लिए जो अल्प ज्ञानी है, जो अभी मुनि तो बने नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको बहुत जो रुचिवान है, धर्म ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्रेरणाएं और कुछ उपाय, कुछ तरीके दिए हुए हैं, तो जिनसे हम अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसमें कुछ एक दो गाथाएं जो मैं अभी पढ़ूंगा, वो थोड़ा सा उनको बाद में पढ़ेंगे, उनसे पहले वाली, क्योंकि उसकी सीक्वेंस थोड़ी ऐसी है कि पहले जो है वो 16 स्वर्ग तक के सुखों की बात होनी चाहिए, बाद में ग्रेवेक वगैरह की बात होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, पहले उन्होंने ग्रेवेक वगैरह का लिख दिया, फिर वो 16 स्वर्ग का लिखा है, वो सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं आपको इसी सीक्वेंस में पहले 16 स्वर्गों के सुख और उसके बाद उससे भी बढ़ करके जो सुख हैं, जो नवग्रेवक आदमी है, उसको उस सीक्वेंस में मैं बताऊंगा। देखिए, अपन ये पढ़ रहे थे, 11 नंबर हमने पढ़ा था। एक बार फिर यहाँ से शुरू करेंगे। धर्म ध्यान करने वाला शरीरादिक परिग्रहों को छोड़ आत्मा में अवस्थित होता हुआ एकाग्रता को धारण कर इंद्रिय और मन का संयोग नहीं करता है, अर्थात इंद्रियों से जो पदार्थों का ग्रहण होता है उनका मन से संयोग नहीं करता, मन को केवल स्वरूप में ही स्थिर रखता है ना। ये अपन को अब तक काफी हमारा अनुभव भी आ चुका है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम जानते हैं। जब हमारी किन्हीं चीजों से इच्छा नहीं होती, हम बोलते हैं साहब मेरा मन नहीं कर रहा, अभी मेरा मन नहीं है जाने का। सामने भोजन रखा, हम बोलते हैं साहब मेरा करने का मन नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो सामग्री थाली में रखी है वो, और इंद्रियों में सब तरह की उसमें उपादेयता है, योग्यता है उसको भोजन को कर लेने की। उसमें वो सुगंध रूपी जो है वो सब चीजों के सुर, नासिका भी खुली हुई है, म्यूजिक चल रहा है तो कान में भी पड़ सकता है। और अगर मैं खाना चाहूँ तो खा भी सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। तो मन नहीं है का अर्थ क्या है कि मेरी इच्छाएं, मेरा उपयोग उस तरफ नहीं है। तो वो सिंपल ये बात कह रहे हैं कि मन से संयोग नहीं करता, अर्थात समस्त सामग्री के होने के बावजूद, इंद्रियों की भरपूर योग्यता होने के बावजूद अगर मन उस तरफ नहीं है तो वो विषयों से जुड़ता नहीं है। तो बोल रहे हैं आप ऐसा ही करिए। धर्म ध्यान करने वालों को क्या उन्होंने प्रेरणा दी है कि मन ही ना हो ऐसा अपने अंदर में भाव प्रज्वलित करना। धर्म ध्यान करने वाला शरीर आदि परिग्रहों को छोड़, तो जब तक हमें शरीर में आसक्ति रहती है, करे भाई साहब वो क्या बात कर रहे हो, मैं तो अभी मुझे थोड़ा सा अपना वजन बढ़ाना है या वजन कम करना है और अभी ये काम करना है, वो काम कहाँ का धर्म ध्यान। हमारा तो वो शरीर ध्यान ही बहुत कर लें तो बड़ी बात है। तो वो बोल रहे हैं कि जिनको धर्म ध्यान करना है वो इस तरह के सभी विकल्पों को छोड़कर आत्मा में अवस्थित होता हुआ एकाग्रता को धारण कर इंद्रिय और मन का संयोग नहीं करता। इंद्रिय लगी हुई है तो लगी रहने दो, उनसे क्या है, मन से नहीं जुड़ता। तो जो नहीं करता वो मन को फिर कहाँ ले जाता है, मन को कहाँ रखता है, मन को केवल स्वरूप में ही स्थिर रखता है। सामान्य रूप से भी आप देखो, जो मुनिराज है, अब जैसे प्रसन्न सागर महाराज है, वो 500 दिनों के या कितने कितने दिनों तक जो उपवास करते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? उनकी इंद्रियां नहीं है क्या? उनको भोजन आदि की जो सुविधा नहीं है क्या? लेकिन उनका मन, उन्होंने अपना उपयोग कहीं और लगा रखा है, और उस उपयोग की एकाग्रता के कारण सामने पड़ी हुई समस्त मनों की वस्तुएं तुच्छ साबित होने लगती।
अब इस ध्यान का फल लिखते हैं। देखो अब यहाँ से फल अपन समझेंगे इसका, 12-13 नंबर का। असंख्येयं संख्येयं सद्दृष्ट्यादिगुणेऽपि च क्षीयते क्षपकशेव कमजातमनुक्रमात् शङ्कस्य क्रमात् कर्मं शान्तिमायाति पूर्ववत् प्राप्नोति निर्गतातङ्कः स सौख्यं शमलक्षणम्। इस धर्म ध्यान से कर्मों का क्षय करने वाले शपक के सददृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नामक चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें अप्रमत्त गुणस्थान पर्यंत अनुक्रम से असंख्यात असंख्यात गुणा कर्म का समूह क्षय होता है। और जो कर्मों का उपशम करने वाला उपशमक है, उसके क्रम से असंख्यात असंख्यात गुणा कर्म का समूह उपशम होता है। इसलिए ऐसा धर्म ध्यानी आतंक दाहादि दुखों से रहित होता हुआ उपशम भाव रूप सुख को प्राप्त होता है। देखो उन्होंने दो बात बताई यहाँ पे। हालांकि दोनों ही हमारे ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि हमारा ना तो सातवां गुण स्थान है ना चौथा गुण स्थान है। लेकिन उन्होंने फिर भी जो बात बताई है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहे हैं इस धर्म ध्यान में कर्मों का क्षय करने वाले क्षपक के, क्षपक का मतलब तो होता है वैसे साधक, और दूसरा अर्थ होता है कि वो क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव जो है। सातवें गुण स्थान से ये डिसाइड होता है कि हम क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं या हम उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हैं। तो अगर हम क्षपक श्रेणी, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्षपक श्रेणी पे चढ़ रहा है, तो वो कर्मों का क्षय करता हुआ चला जाता है। और जो अगर औपशमिक सम्यक दर्शन वाला है, छायोपशमिक सम्यक वाला है, तो उसका जो है वो उन कर्मों की का शमन होता हुआ चला जाता है, उपशम होता जाता है। लेकिन दोनों ही प्रोसेस में हमें भारी लाभ होता है। दोनों क्या बोला, इस धर्म ध्यान में कर्मों का क्षय करने वाले क्षपक के सद दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नामक चौथा गुणस्थान, उससे लेकर सातवें अप्रमत्त गुणस्थान पर्यंत अनुक्रम से असंख्यात असंख्यात गुणा कर्म का समूह क्षय होता है। चौथे गुण स्थान में जैसे ही हमें औपशमिक सम्यक्त होता है, तो वैसे ही उसके काल में भी, उस काल से पहले भी शुरू हो जाती है थोड़ी निर्जराएं तो। लेकिन वास्तव में जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है चतुर्थ गुण स्थान में करण लब्धि पूर्वक, तब अत्याधिक कर्म की निर्जरा होती है थोक के भाव में। और उसके बाद भी जब तक सम्यक्त बना रहता है वो निर्जराएं चालू रहती हैं। और हम जीव को जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान पहले गुणस्थान से चौथे में भी आ सकता है, सातवें में भी आ सकता है। इसका अर्थ यह है कि सातवें में भी औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। जिन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन होता है वो चौथे गुणस्थान में भी हो जाता है। तो ये सब अपन ने पहले पढ़ा था। कभी अभी फिर से विषय आएगा तो मैं आपको विस्तार से वो पूरा कार्यक्रम बताऊंगा। लेकिन यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि चाहे औपशमिक भाव से हो, चाहे जो है वो क्षायिक भाव से हो, दोनों ही भावों से कर्मों की थोक के भाव में निर्जरा होती है। यह धर्म ध्यान का डायरेक्ट फल है। हमें यही तो चाहिए। बाकी छोटे मोटे क्षुद्र जो है फल है, वो जिनका वर्णन आएगा, भले ही हम संसारी जीवों को थोड़ा थोड़ा उत्साह दिलाने के लिए, लेकिन वो तो बहुत छोटी मोटी उपलब्धियां हैं। तो उसी क्रम से असंख्यात असंख्यात गुणा कर्म का समूह उपशम होता है। इसलिए ऐसा धर्म ध्यानी आतंक दाहादि दुखों से रहित होता हुआ उपशम भाव रूप सुख को प्राप्त होता है। देखो, जो क्षय हो गए वो तो क्षय हो ही रहे हैं। अगर उपशम भी हो गया तो जिस काल में मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, हमारे पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं जाती हैं, बहुत सारी घर गृहस्थी में प्रॉब्लम आती हैं, आती ही हैं, कि हमको कई बार लगने लगता है कि कहाँ फंस गए। संसार में रहने का धर्म नहीं जरा भी है। एक के बाद एक समस्याएं आती जाती हैं, यहाँ तो बस कोई समस्याओं से मुक्त है ही नहीं। कैसे यहाँ से निकलूं, एक समस्या हटती है तो दूसरी आ जाती है। ऐसा कई बार हम जो है इन भंवरों में फंस करके, जब हमें वो असह्य हो जाती है तब हमें लगने लगता है। बाकी छोटी मोटी झटके तो अपन झेल जाते हैं,
उनसे जल्दी से निकल निकल करके और फिर हम वो आनंद मनाने लगते हैं। लेकिन जब कभी वो कंटिन्यूअस उस तरह की समस्याएं एक के बाद दूसरी आती हैं, तब जीव को लगता है कि यार कहाँ फंस गए, कैसे निकलेंगे। तो बोल रहे हैं ऐसे आतंक का मान लीजिए कोई संयोग होने वाला है, हो रहा है, भय आदि आ रहे हैं तरह तरह के, इसका क्या हो जाएगा, मेरे परिवारजन को क्या हो जाएगा, इस तरह की जब समस्याओं से दो चार होता है, उस समय धर्म ध्यान करने वाले को इन संकटों से सीधा सीधा शांति मिलने लगती। वो लगते ही नहीं उसे कि कोई संकट है। परिस्थितियां भी शांत हुई नहीं, लेकिन अंदर में शांति छा जाने से वो सब दुख ताप आदि वैसे लगते ही नहीं। जीव सहज होने लगता है, समस्त घटनाओं को सहज रूप से स्वीकार करता है, समता में बना रहता है, और न केवल उन आए हुए कर्मों के उदय को शांत भाव से निपटा देता है, बल्कि तीव्र आर्त ध्यान आदि के से बच जाने के कारण नवीन कर्म का बंध भी नहीं होता। तो ये धर्म ध्यान के ये मुख्य रूप से फल है। अब आप बोलोगे साहब ये तो आपने चतुर्थ और सातवें गुण स्थान बारे में बताया, अब हमारा क्या होगा? तो प्रोपोर्शनेटली हमारा भी उसी जाति का होगा। ना सही अरबों कर खरो खरबों रुपए के बराबर, लेकिन लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे, है ना। रुपयों के संदर्भ में तोल रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि ये भी सुविधा कम नहीं है कि मैं वर्तमान में अपनी दशाओं में होने वाले जो मेरे दुख शोक आदि हैं, संताप आदि हैं, उनसे काफी कुछ निवृत्त हो जाता हूँ, और फलस्वरूप धर्म करने के लिए मेरा मन तैयार बना रहता है। ये सेकेंडरी फायदा है। जब संताप नहीं होते, दुख सुख नहीं होते, तो मैं ज्यादा स्थिर रहता हूँ, तो मैं और प्रभु की भक्ति आदि में मेरा और मन लगता है, जिसके फलस्वरूप और उत्तम पुण्य का सृजन होता है, और ये साइकिल नेगेटिव से अब पॉजिटिव साइड में चलने लगती है। अगला है 14 नंबर। धर्म ध्यानस्य विज्ञेय स्थिरांत मुहुः मूर्ति क्षयोपशमको भावो लेशा शुक्लेव शाश्वती। इस धर्म ध्यान की स्थिति अंतर मुहूर्त है। हाँ, धर्म ध्यान की कितनी है? एक अंतर मुहूर्त है। मतलब कोई भी आप एक प्रकार का धर्म ध्यान करेंगे, चाहे कोई पिंडस्थ ध्यान करें चाहे पदस्थ ध्यान करें, तो उसका काल कितना है? एक जैसा चिंतन आपका एक अंतर मुहूर्त तक टिका रह सकता है, उसके बाद निश्चित ही वो बदल जाने वाला है। इसलिए वो अपने पदस्थ ध्यान में इतने सारे मंत्र जो दिए हुए ना, तो बहुत से मुनि क्या करते हैं, बदल बदल कर करते हैं। एक अंतर मुहूर्त तक ये किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया। ठीक है ना। आज वो भी कह रहे थे, वो महाप्रज्ञ जी कह रहे थे कि वो जो साधक है वो बदल बदल करके ध्यान इसलिए करता है क्योंकि वो उसमें अगर एक ही में बना रहता है तो उसको ऊब होने लगती है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट से उदाहरण दिया कि जो वक्ता बोलता है तो कितनी देर तक बोल सकता है, और श्रोता कितनी देर तक एक ही विषय को सुन सकता है। इसी तरह से उन्होंने बोला कि जो ध्यान है, ध्यान की अवस्था भी एक अंतर मुहूर्त के लिए बताई, उसके बाद विषय से विषयांतर हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पहले तो आ, पारमार्थिक दशा का चिंतन कर रहा था और एक अंतर्भूत के बाद सांसारिक दशा का चिंतन करने का, ऐसा नहीं। पारमार्थिक दशाओं का ही बदल बदल करके चिंतन करता है। तो इस धर्म ध्यान की स्थिति अंतर मुहूर्त है, इसका भाव छायोपशमिक है। मतलब जो चिंतन होता है वो कैसा होता है कि वो इस जाति का होता है जो हमारे छायोपशमिक भाव के कारण बनता है, और जिसकी लेशा जो है कैसी है, सदा शुक्ल ही रहती है। धर्म ध्यान का करने वाला, विधिवत करने वाला, सम्यक दृष्टि, उसकी उस समय की जो लेशा है, दरमियान के समय की, वो शुक्ल लेशा बनी रहती है। भावार्थ है धर्म ध्यान अंतर मुहूर्त रहता है, धर्म ध्यान वाले के छायोपशमिक भाव और शुक्ल लेशा होती है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। अभी हम और आप जो है अगर इसकी कोशिश करते हैं, तो किसी भी क्षण सम्यक्त की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए इस अभ्यास को कम मत समझना, और ये सोच करके साहब अभी तो हम सम्यक दृष्टि हुए नहीं इसलिए हमें वास्तविक धर्म ध्यान तो होगा नहीं। न सही वास्तविक धर्म ध्यान, लेकिन उस क्रम में उस अभ्यास को करते करते कब हमारी करण लिप्ति वाली भावनाएं आ जाएं,
इसलिए निश्चिंत होकर के इस धर्म ध्यान के क्षेत्र में उतर जाना। ऐसे सामर्थ्यवान आचार्यों के उपदेश बार बार मिलते नहीं। अगला है 15 नंबर। इदमत्यंत निर्वेद विवेक प्रश्नोद्भवम स्वात्मानुभव मत्यक्षम योजय यत्यंगिनाम सुखम। यह धर्म ध्यान जीवों को अत्यंत निर्वेद अर्थात संसार देह भोगादिकों से अत्यंत वैराग्य तथा विवेक अर्थात भेद ज्ञान और प्रशम अर्थात मंद कषाय इनसे उत्पन्न होने वाले अपने आत्मा के ही अनुभव में आने वाले और इंद्रियों से अतीत अर्थात अतीन्द्रिय ऐसे सुख को प्राप्त करता है ना। धर्म ध्यान का जो फल चल रहा है ना, तो क्या बोल रहे हैं? यह धर्म ध्यान जीवों को अत्यंत निर्वेद अर्थात संसार देह भोगादिकों से अत्यंत वैराग्य ना। जैसे वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो उन जाति के जो वेद हैं उनमें जीव सुखी अपने आप को सुखी मानता है। खासतौर से स्त्री वेद और पुरुष वेद से उत्पन्न होने वाली जो काम वासनाएं हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? यह धर्मज्ञान जीवों को अत्यंत निर्वेद यानी उन सभी जो क्षुद्र जाति के जो सुख हैं उनसे, देह भोगादिकों से उनसे वैराग्य उत्पन्न करता है तथा विवेक अर्थात भेद ज्ञान और प्रशम अर्थात मंद कषाय इनसे उत्पन्न होने वाले अपने आत्मा के ही अनुभव में आने वाले और इंद्रियों से अतीत अर्थात अतीन्द्रिय ऐसे सुख को प्राप्त करता है ना। तो देखो, ये जो अपन ने कल परसों चर्चा की थी और हम योग की बात की थी, या आपने परीक्षा ध्यान की बात की थी, तो परसों जो श्वेता जी भी आई थी, तो वो हमारी नीरजा जी और सरिता जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आप सुनना उसको, वीडियो को, उसमें इन लोगों ने भी अपना काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया। तो वो जो चिंतन है ना, उनकी बात करने से ही लगता है कि उसका स्वाद उन्हें आ रहा है। वो तो आप और हम के भी हमारे बीच के ही है ना। तो उनको जब ऐसा स्वाद आ रहा है तो हमको क्यों नहीं आएगा। तो ये जो उन्होंने आचार्य ने बोला है कि धर्म ध्यान का जो लाभ है कि मुझे इन सुखों से, भौतिक सुखों से निवृत्ति होने लगती है। आपने देखा ना वो जो जगह शिखर जी में, ईश्वरी में एक उदासीन आश्रम बना है, और भी जगह जगह पे ऐसे उदासीन आश्रम बने हैं, बीनागंज में भी है शायद, बीना जी। तो उदासीन आश्रम का अर्थ क्या है? लोग समझते हैं कि उदासीन का अर्थ ये होगा कि वहां सारे लोग जो है बिल्कुल एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में होंगे, अपने सोते बैठते किसी तरह से दिन गुजार रहे होंगे, एकदम उदासीनता छाई हुई, चेहरे पर मायूसी छाई होगी, इसलिए इसका नाम उदासीन आश्रम रखा। लेकिन अंदर जाके देखोगे तो हमसे ज्यादा प्रफुल्लित लोग दिखाई देंगे। उनके ऊपर कोई उदासीनता का भाव जैसा हमने सोचा वो नहीं होता। उदासीनता का अर्थ क्या है कि संसार के भोगादि से उदासीन होकर जो निज में ही अपने भोगरत हैं, स्वयं को, स्वयं के आनंद का जो दान दे रहे हैं, ऐसे जनों का समुदाय जहाँ विचरता है वो उदासीन आश्रम है। ऐसी मायूसी वाला नहीं, तो सोए पड़े होंगे साहब, बड़ी मुश्किल से खिसक रहे होंगे सब उदासीन भाव में। उदासीन का अर्थ है अंदर से स्वरूप में जागृति और बाह्य से निवृत्ति। ऐसे भावों के साथ अंदर में प्रफुल्लित भाव से जीने वाले वो सारे मनीषी उदासीन आश्रम में रह करके अपनी जीवन को धन्य मानते हैं। ऐसी उदासीन आश्रम में जाने की आवश्यकता भी नहीं है अगर हम स्वयं ही अपने घर में ही वैसी उदासीनता को ले आए। अब बोले साहब क्या बात कर रहे हो, हमारे घर में जो है लड़ाई करवाओगे क्या? ऐसे उदासीन हो जाएंगे तो कौन हमको घर में रहने देगा। अब घर के काम काज करते हुए भी अपने अंदर में उस ज्योति को निरंतर जलाए रख सकते हैं। वो धर्म ध्यान चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते निरंतर ही जागृत रह सकती है। और हमारी भूमिकाओं में हमें वहीं से प्रारंभ करना है। कर्मों को कैसे जीतना है, वास्तव में कर्मों का कैसा जो खेल चल रहा है, सामने प्रयोगशाला है ना, चल तो रहा ही है। कैसे कैसे पात्रों से आपको पाला पड़ता है, उनसे कैसे निवृत्त होना है, कैसे मैं अपने शब्दों को बदल करके
मधुर शब्दों में अपनी बात करूं। बहुत सारे लोग जो है उनकी आदत में हो जाता है कि वो बड़े कर्कश बोलते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि उनके शब्दों से लोग आहत होते हैं। तो उनसे पूछो तो बोलेंगे साहब ये तो मेरी स्टाइल है। तो भाई थोड़ी सा जरा नरमी से बोलो, बोल नहीं साहब ये तो नरमी वाला ही है व्यवहार। वो अमिताभ बच्चन कहता ना एक पिक्चर में, तो उससे किसी ने कहा कि आप थोड़ा सा नरमी से बात करो, बोले ये नरमी वाला ही व्यवहार, वो आप शक्ति वाला तो देखा ही नहीं। तो उसमें हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित नहीं महसूस करें। अगर हमें अपने आप को बदलना है, मेरे वचनों से मेरी स्टाइल से लोग अगर आहत होते हैं तो बदलना है। अब वो लोग साहब अब ये 70-80 साल की उम्र में कोई बदलता है क्या? अरे बहुत सारे लोग तो एक क्षण में बदल जाते हैं, बदलने वाले। उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, एक बार मन में आवर जाए कि वास्तव में मुझे अपने को आमूल चूल बदलना। क्योंकि मेरे भावों से, मेरे एक्सप्रेशन से अगर कि कोई आहत होता है तो ये हिंसा की जाति का ही है। तो यहाँ उन्होंने यही कहा कि मुझे इस तरह के भावों को अपने अंदर प्रकट करना है जिससे कि संसार के देह भोगादिक से तो निवृत्ति हुई, साथ में ही मैं अपने आप को उन बाह्य प्रसंगों से अलग होकर के स्व में, अंदर में समता की ज्योति जलाए रखूं, तभी मेरा धर्म ध्यान आगे बढ़ेगा। संसार देह भोगादिकों से अत्यंत वैराग्य तथा विवेक अर्थात भेद ज्ञान और प्रशम अर्थात मंद कषाय, इनसे उत्पन्न होने वाले अपने आत्मा के ही अनुभव में आने वाले और इंद्रियों से अतीत अर्थात अतीन्द्रिय ऐसे सुख को प्राप्त करता है। हमको ये प्रश्न आ सकता है कि अभी अतीन्द्रिय की बात आपने कहाँ से कर दी, हमारी भूमिका में अतीन्द्रिय सुख कहाँ से आ गया? तो अतीन्द्रिय सुख हमारा हमको मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अतीन्द्रिय वाला आत्मा ही तो मैं हूँ। इंद्रियां तो हमको साथ में मिल गई है वो अलग बात है, लेकिन मैं तो अतीन्द्रिय ही हूँ। इसलिए जब जब मैं आत्मा का ध्यान करूंगा, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करूंगा, तो अतीन्द्रिय सुख की तरंगें मुझ में प्रकट अवश्य होंगी। अब इस धर्म ध्यान के चिन्ह कहते हैं। धर्म ध्यान किसको प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो उसमें क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, किन लक्षणों वाले के उत्पन्न होता है, और जिनको उत्पन्न होता है उनके क्या लक्षण होते हैं, दोनों तरह से। तो देखो ये उन्होंने बताया। हाँ, अब इस धर्म ध्यान के चिन्ह कहते हैं, अलोल्यम आरोग्यम, निष्ठुरत्वम, गंधे शुभो, मूत्र परीशमल्पम, कांति प्रसाद है, स्वर सौम्यता च, योग प्रवृत्ते प्रथमम ही चिन्हम। अलोल्य अर्थात विषयों में इंद्रियों की लंपटता का ना होना, है ना। इंद्रियां उसमें बुरी तरह से कोई भी विषय वस्तु को देख करके और उनकी ओर आकृष्ट ना हो, और मन का चपल ना होना। आरोग्य अर्थात शरीर निरोग होना। देखो अपन कहीं माने या ना माने, ये जो आरोग्य है इन जनरल, वैसे तो किसी का कोई तीव्र कर्म का उदय होता है तो बड़े बड़े मुनियों को भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो एक अलग अपवाद होते हैं। लेकिन इन जनरल लोग देखा होगा आपने कि वर्षों से पूजन भजन धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, उनको कोई रोग ऐसा सीरियस रोग होता नहीं। और होता भी है तो उससे वो बहुत ज्यादा दुखी होते नहीं, विफल नहीं होते। आरोग्य अर्थात शरीर निरोग होना, निष्ठुरता ना होना, कठोरता नहीं होना चाहिए वचनों में, व्यवहार में। शरीर का गंध शुभ होना, मल मूत्र का अल्प होना, शरीर कांति सहित होना अर्थात शक्तिहीन ना होना, चित्त का प्रसन्न होना अर्थात खेद शोकादिक मलिन भाव रूप ना होना, और स्वर अर्थात शब्दों का उच्चारण सौम्य होना, जो मैं आपसे बात कर रहा था। ये चिन्ह योग की प्रवृत्ति के अर्थात ध्यान करने वाले के प्रारंभ दशा में होते हैं। तो हमको लगेगा कि साहब इनमें से एक आदि लक्षण होगा जो मेरे ऊपर घटित होता है, बाकी तो है ही नहीं।
तो घटित नहीं है, तो घटित होने लगेगा। जब घटित होने लगेगा तब आप समझ जाना कि धर्म ध्यान अब प्रारंभ हो गया। लेकिन उसको प्रारंभ करने के लिए तो हमें चेष्टाएं करनी ही पड़ेगी। ऐसे चिन्ह वाले पुरुष के ध्यान का प्रारंभ होता है? तो देखो, ये सारे जितने भी अलंकार इसमें लगाए गए हैं, इन सब में से बहुत सारी चीजों पर तो हमारा वश डायरेक्टली नहीं है। शरीर की कोई भी चीजों के ऊपर हमारा डायरेक्ट वश नहीं होता। जैसे हमारा शरीर का आरोग्य होना, है ना, शरीर की गंध शुभ होना, मल मूत्र का अल्प होना, ये सब तो जो है हमारे वश में डायरेक्टली नहीं आते। लेकिन देखो, इनमें से कौन कौन से मेरे अंदर प्रकट हो सकता है? निष्ठुरता ना होना, ये मैं कर सकता हूँ। दूसरा, चित्त का प्रसन्न होना, और खेद शोकादिक मलिन भाव रूप ना होना, और स्वर अर्थात शब्दों का उच्चारण सौम्य होना, ये सब हम कर सकते हैं। ये चिन्ह योग की प्रवृत्ति के अर्थात ध्यान करने वाले के प्रारंभ दशा में होते हैं। अगर हमारे नहीं है तो हम इनको ला सकते हैं, ये हमारे वश में है। क्योंकि मुझे धर्म ध्यान करना है तो वश में करना ही पड़ेगा। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। ये लास्ट में जो भाव आया है कि ऐसे चिन्ह वाले पुरुष के ही ध्यान का आरंभ होता है, हम्म। क्या हम इसको दोहरा कॉम्प्लीमेंट ही कह सकते हैं कि जिसके ध्यान का आरंभ हो गया उसके ये लक्षण प्रकट हो जाएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना, शुरू में ही मैंने कहा कि अपन उल्टा भी कह सकते हैं इसको, कि जिसको धर्म ध्यान प्रकट हो गया है उसके ये चिन्ह प्रकट होते हैं। तो अब उससे अपन मायूस ना हो जाएंगे, साहब मैं रोज अपने शरीर को सूंघ के देखता हूँ, मेरी तो सुगंध आ नहीं रही, तो मेरा तो धर्म ध्यान हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है। या मुझे बहुत सारे रोगों ने घेर रखा है तो मेरा तो धर्म ध्यान होगा ही नहीं। जी देखो, जी। ये किस अपेक्षा से कहा, उसकी बात समझना। नहीं तो इस तरह तो जो भी रोगी होंगे वो इसकी आशा को छोड़ ही देंगे कि हमारे कभी धर्म ध्यान होगा। होगा ही रोगों नहीं, ने हाँ। घेर लिया, हाँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जब जीवों को अभ्यास निरंतर करते रहने से, जब उनके अंदर सौम्यता और जो क्षमता आने लगती है, तो उसके पश्चात ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्रारंभिक भूमिकाओं में, या मैंने आज ही शुरू किया और अभी तो मेरा सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ और मैं उम्मीद करने लगूं कि ये सारे लक्षण मेरे अंदर घटित हो जाएं, तो नहीं होते। और घटित भी उनको होते हैं जिन्हें इसकी परवाह भी नहीं होती कि क्या घटित हो रहा है। शरीर को सूंघ के देखूं, गंध आ रही कि नहीं, मल आदि में कमी आई कि नहीं आई, ये सब उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतः ही उस लेवल के आते ही एक छोटी मोटी रिद्धियों के रूप में समझना, ये अपने आप प्रकट होते हैं। हमें तो अपना चेष्टाएं, धर्म ध्यान का जो स्वरूप हमने बड़ी गहराई से पढ़ा है, उसमें लग जाना, और अवश्य ही ये जीवन में घटित होगा। उसी प्रोसेस में मैं बार बार कह रहा हूँ, कब हमें सम्यक दर्शन हो जाए इसका भी पता चलेगा नहीं। जब उसकी तरंगे आने लगेंगी, जब लगेगा कि मैं कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा हूँ स्वयं को, दूसरे कहें बाद में, स्वयं ही बदलने लगा हूँ, अब मुझे उन चीजों में, संसारी चीजों में अनुरक्तता होती नहीं, ऐसा जब चिंतन होने लगेगा, तो वो लक्षण है न केवल सम्यक दर्शन आने के, बल्कि धर्म ध्यान का निरंतरता बनी रहने के लक्षण हैं। और इनमें से मैंने कहा, जो मैं प्रारंभ में ही अभी भी कर सकता हूँ। अभी मुझे सम्यक दर्शन भी भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन प्राप्त करना है ना। तो प्राप्त करने की भूमिका में जो मैंने मुख्य मुख्य चीजें जो बताई हैं, जिन पर हमारा वश चल सकता है, वो है चित्त का प्रसन्न होना, खेद शोकादिक मलिन भाव रूप ना होना, जैसे मैंने आपको उदासीन आश्रम की बात करी, और स्वर अर्थात शब्दों का उच्चारण सौम्य होना। मैं किसी से कैसे शब्द बोल रहा हूँ, ये मेरी उपलब्धि नहीं कि लोग मुझसे आतंकित रहते हैं, डर जाते हैं, मैं बोलता हूँ तो लोग घबरा जाते हैं, ये उपलब्धि नहीं है। बल्कि उपलब्धि वो है कि समस्त जीव मुझे अपना मित्र मानने लगे। मेरी भाषा, मेरी जो मुद्रा, सब कुछ ऐसी हो कि लोग मुझे अपना मित्र ही माने। ये हम कर सकते हैं। ये एक दिन में नहीं आता, लेकिन संकल्प करने से धीरे धीरे हमारा ये व्यवहार भी सुधरने लगता है। और वो अवश्य करना है, चाहे सम्यक दर्शन की भूमिका पाने के लिए, चाहे धर्म ध्यान की भूमिका के लिए, हमें इन सब में पारंगत होना ही पड़ेगा।
बहुत सारे लोग जो पूजन वूजन पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो वो ऐसे हो जैसे भगवान को डांट रहे हो, ओम नमः शिवाय डा, ये भी उचित नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, ये देखो यहाँ लिखा है ना, स्वर अर्थात शब्दों का उच्चारण सौम्य होना, ये चिन्ह योग की प्रवृत्ति के अर्थात ध्यान करने वाले के प्रारंभ दशा में होते हैं। अभी हमने शुरुआत की नहीं ना, लेकिन जो जो हमारा इन पर कंट्रोल हो रहा है उनको जरूर करना। ऐसे चिन्ह वाले पुरुष के ध्यान का प्रारंभ होता है। ठीक है सर। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब धर्म ध्यान का फल कहते हैं। हाँ, मैं जैसा आपको मैंने आप कहा था, कुछ गाथाएं मैं आगे पीछे करूंगा। अभी इसमें जो पहले जो स्वर्गों का सुख है, 16 स्वर्ग तक के, उनकी मैं बात करूंगा। फिर सरवार सिद्धि आदि की बात करूंगा। यह है 20 नंबर का। पहले मैं 20 नंबर ले लूंगा। संभवनत्य संभवनत्य कल्पेषु तेष्वचिन्त्य विभूतितम् प्राप्नुवन्ति परम सौख्यम सुरा स्त्री भोग लांछितम। क्या बोल रहे हैं? धर्म ध्यान से पर्याय छोड़कर जो उन कल्प स्वर्गों यानी 16 स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, वे देव भी अचिंत विभूति के देने वाले और स्त्रियों आदि सहित भोगों के उत्कृष्ट सुख को प्राप्त होते हैं। 16 स्वर्गों में उनका अपने पढ़ेंगे, उसकी टेबल देखेंगे तत्वार सूत्र में, तो उसमें सब लिखा हुआ है कौन कौन से नीचे के स्वर्गों में देवियां भी होती हैं, कौन कौन से स्वर्गों में देवियां नीचे से ऊपर लाई जाती हैं, और कौन से स्वर्गों में वो नहीं रहती, या साक्षात उनको स्त्रियों को उनके हास्य आदि से, उनके वचन आदि से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा सब डिटेल में आपको मिल जाएगा उसमें टेबल में। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि 16 स्वर्ग के जो देव हैं, उनको किंचित स्त्री आदि के सानिध्य का सुख भी मिलता है। धर्म ध्यान से पर्याय छोड़कर जो उन कल्प स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, वे देव अचिंत विभूति के देने वाले और स्त्री आदि के भोगों सहित उत्कृष्ट सुख को प्राप्त होते हैं। ये हुई पहली बात। अब इसके ऊपर 21 नंबर। जी, मैं एक चीज बता पूछ रहा था, ये क्या गुरु महाराज ने लॉलीपॉप दिया है? देखो ऐसा है कि हम लोग जी अभी जिस लेवल पर है ना, उस जी। लेवल पर सबसे पहले आप ठीक कह रहे हो कि मोटिवेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि हमको एकदम तो हमें वो जो पारमार्थिक सुख है उसका स्वरूप पता नहीं चलता। लेकिन हम इसमें जरूर मानते हैं साहब, स्वर्ग में जाऊंगा तो ये सब विभूतियां मिलेंगी, उनसे हम किंचित मोटिवेटेड होते हैं। और फिर जब मैं, इसलिए मैंने ये सीक्वेंस बदली है, जो आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि इसके बाद की सीक्वेंस में आपको समझ में सो आएगा कि जिस लॉलीपॉप से आप खुश हो रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली मोटिवेशन के लिए है। बस मोटिवेशन के लिए, वो जो होता है वो फैक्ट भी बता रहे हैं। देखो, मोटिवेशन दो तरह का होता है कि जो फैक्चुअल नहीं है लेकिन फिर भी आपको एनकरेज करने के लिए कहा जा रहा हो। लेकिन जी यहाँ तो फैक्चुअल भी है कि वो 16 स्वर्गों में उनकी उत्पत्ति होती है, और बाय डिफॉल्ट उन स्वर्गों में होने वाला वैभव उसको मिलता है। तो देखो, कल्पवासी देव हो गए, कल्पवासी 16 स्वर्ग तक के देव जो है कल्पवासी कहलाते हैं। जी जी। हाँ? उसके बाद में अगला वाला मैं पढ़ूंगा, दशांग भोग। 21 नंबर। दशांग भोग संभूतम माष्ट गुण वर्धितम यत् कल्पवासिनाम सौख्यम तद्वक्तुम कीन पार्यते। कल्पवासी देवों का सुख दशांग भोगों से उत्पन्न हुआ है, और अणिमादिक 8 महागुणों से बढ़ा हुआ है, इसलिए उस सुख का वर्णन कौन कर सकता है? तो ये जो हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं और जो भी और अंग उपांग आदि हैं, सबसे मिला करके वो जो हमको भोग आदि मिलते हैं, वो कैसे हैं कि जैसे आपने, आपको मान लो कि 10 ग्राम का सुख हुआ, तो वो उनको मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। महिमा आदि कृतियां होती है ना देवों की, तो उससे वो बढ़ा हुआ सुख उनको कई गुना मिलता है। जैसे हम जो रसना इंद्री के माध्यम से जो हमें कुछ अपने अ, उत्कृष्ट व्यंजन आदि खा करके जो कुछ हमें स्वाद आता है, सुख मिलता है, उससे कई गुना अधिक उनको उन इंद्रियों के सुख मिलते हैं, क्योंकि वैसी रिद्धियां उनके पास होती हैं।
इसलिए उस सुख का वर्णन कौन वर्णन कर सकता है ना। अभी आप समझ सकते हैं कि वो कैसा सुख होगा, लेकिन है कौन सा, इंद्रिय सुख है। 22 नंबर। सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तम सर्वाभ्युदय भूषितम नित्योत्सवयुतम दिव्यम दिवि सौख्यम दिवोपसाम। स्वर्ग में देवों का सुख सर्व द्वंद्व अर्थात क्षोभों से रहित है, समस्त अभ्युदयों से भूषित, नित्य उत्सवों सहित और दिव्य है ना। वहां किसी तरह का कोलाहल नहीं होता। जैसा आप जो है अच्छे खासे आप सुख भोग रहे थे, इतने में नीचे से बहुत जोर की आवाज आने लगी, कोई बहुत सारे बड़े बड़े वाहन निकलने लगे, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, किसी ने आपको बताया कि आपकी बिल्डिंग में पानी नहीं आएगा, है, जो हमारे लोकल सुख है। तो हमारा सुख बाधित हो गया कि साहब मैं अच्छा खासा नींद में सो रहा था, कोई फोन आ गया, फलान हो गया। ये जो हमारे छोटे मोटे जो व्यवधान है, हमारे क्षुद्र सुखों को ही सही, उनमें जो व्यवधान आते हैं हम उनसे पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन स्वर्गों में कैसे सुख हैं कि पहली बात तो हमारे सुखों से अनंत गुना बड़े हैं, दिव्य हैं, और उनमें कोई व्यवधान आते नहीं है। रोज निरंतर ही वहां पर कोई ना कोई उत्सव मनते रहते हैं, ये उत्सव हुआ, आज वो उत्सव हुआ, तो तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते रहते हैं। और ज्यादातर जो है उनके उत्सव जो है वो कैसे होते हैं, वैराग्य परख ही होते हैं, कि आज जिनेंद्र देव की कहीं पूजन हो रही है, कुछ अनुष्ठान हो रहा है, उस तरह के होते हैं, उस जाति के होते हैं, तो वो चलते रहते हैं। तो यहाँ बोला उन्होंने, स्वर्ग में देवों का सुख सर्व द्वंद अर्थात क्षोभों से रहित है। और उनको भोगते हुए उनको ऐसा नहीं जैसे हमने ज्यादा भोजन कर लिया तो हमें इंडाइजेशन हो गया, या हम ज्यादा चल लिए, घूम लिए, फिर लिए तो हमें बहुत तकलीफ हो गई, थक गए, या बहुत ज्यादा हमने कोई पिक्चर विक्चर देख ली तो आंखें दुखने लगी। तो भोगों को भोगने से भी जो क्षोभ उत्पन्न होता है, ऐसे क्षोभ देवों को नहीं होते। समस्त अभ्युदयों से भूषित, नित्य उत्सवों सहित और दिव्य सुख वहां होते हैं। ठीक है। 23 नंबर का मैं आपको और पढ़ूंगा। प्रति समय मुदीर्णम स्वर्ग साम्राज्य रूढ़म सकल विषय बीजम स्वांत दत्ताभिनंदनम। ललित ललित युवती लीलाली अंग अंगनादि प्रसूतम सुखमतुल स्वर्गिणो निर्विंशन्ति। स्वर्ग के देव प्रत्येक समय में उदय रूप अर्थात विच्छेद रहित स्वर्ग के साम्राज्य से प्रसिद्ध, समस्त विषयों का कारण, अंतःकरण को आनंद देने वाले सुंदर देवांगनाओं की लीला और आलिंगन आदि से उत्पन्न अतुल और उदार सुख का अनुभव करते हैं। देखो इनको इतनी विशेषण और उपमाएं क्यों दी हैं, क्योंकि संसारी जीव इनसे ही मुग्ध होते हैं, इन्हीं को सुख मानते हैं। इसलिए उन्हीं की परिभाषित सुख की कल्पना करके उस जाति के कैसे सुख वहां मिलते हैं। वो है तो सब इंद्रिय सुख, चाहे वो इस लोक में हो चाहे ऊर्ध्व लोक में हो, जो कल्पवासी देवों को मिलते हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करके मिल जाते हैं। तो इसलिए उनकी जाति तो एक जैसी है ना। इसलिए बोल रहे हैं स्वर्ग के देव प्रत्येक समय में उदय रूप अर्थात विच्छेद रहित, यानी निरंतर वो भोग आदि मिलते रहते हैं। स्वर्ग के साम्राज्य से प्रसिद्ध, समस्त विषयों का कारण, अंतःकरण को आनंद देने वाले सुंदर देवांगनाओं की लीला और आलिंगनादिक से उत्पन्न अतुल और उदार सुख का अनुभव करते हैं। ये सब विशेषण आप बोलोगे साहब हो रहे हैं इंद्रिय सुख, और आप उनके लिए विशेषण लगा रहे हो कि अतुल उदार सुख। तो इनका उस जाति के सुखों में उदारता, यानी विपुल, प्रकृति ने आपको उसमें बहुत ज्यादा स्कोप दिया है, उदार हृदय से हम ये कहते हैं। कोई कुल मिला के बात यह है कि जिन सुखों को संसार में जो हमारे लिए वास्तव में सुखाभास ही हैं, वहां वास्तव में इंद्रिय सुख ही सही, लेकिन उस जाति के वास्तविक सुख होते हैं। सर यहाँ समझे पर क्या। हाँ। ये अंतःकरण को आनंद देने वाले, इसका थोड़ा आप विवेचन करेंगे? अंतःकरण का मतलब आत्मा से है क्या? देखो जो भी बिल्कुल सही है, आत्मा से नहीं मन से है, लेकिन मन का भी जुड़ाव तो आत्मा से ही होता है ना। जो भी सुख और दुख की जो कल्पनाएं अनुभूतियां हैं वो कौन भोगता है, आत्मा ही भोगती है। लेकिन
जब तक मेरी आत्मा ट्रेन नहीं होती है कि वास्तविक सुख कौन से हैं, तब तक मैं सांसारिक सुखों को ही पा करके आनंदित होता रहता हूँ। ये मैं ही तो हूँ, कोई अंतरंग भावनाओं के लिए कोई और नहीं है। मैं अपनी अशुद्ध अवस्था में, जब तक मैं संसार के भोगों में लिप्त रहता हूँ, मुझे यही सब बातें मेरे अंतरंगों को अर्थात मन को प्रसन्न करती हैं। नहीं, चक्कर ये है, ये प्रश्न इसलिए आ रहे हैं, हाँ और जो रिएक्शन जो आया था आरपी जैन साहब का, जी। उसी के कंटिन्यूएशन में ये रिएक्शन इसलिए आ रहे हैं कि हाँ अभी तक तो विवेचन चल रहा था, हाँ और इस वितरागता की सूक्ष्मता की जो उच्चतम श्रेणी पर हम पहुंचने के बाद, जी। और फिर आके 16 स्वर्ग के सुखों की हम विवेचना कर रहे हैं, हाँ तो ये कंट्रास्ट की वजह से जरा अजीब लग रहा है, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है, इसलिए मैंने ये सीक्वेंस भी चेंज करी है। जो मैं सीक्वेंस में आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कि ऊपर के स्वर्गों में किस तरह के भोग मिलते हैं और जीवों को क्या सुख मिलता है। ये सीक्वेंस मैंने इसलिए चेंज की है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। ये खाली जैसे अपन 24 तीर्थंकर पूजन में पढ़ते हैं ना, भुक्ति मुक्ति दाता क्या मुक्ति मुक्ति। 2400 दिन रात, तो किसी ने कहा कि साहब भुक्ति पहले आई, पहले आप भुक्ति का वर्णन तो करो, कैसी भुक्ति मिलती है। क्योंकि अभी तक मेरा लोभ छूटा नहीं है सांसारिक भुक्तियों से, इसलिए मुनिराजों ने सबसे पहले मेरे वर्तमान चित्त को जो अच्छा लगता है उसका पराकाष्ठा स्वर्गों में होती है, ये बताया। अच्छा। उसके बाद बताएंगे कि इनमें क्या धरा है भैया, है ना। अपन सीक्वेंस में जाएंगे तो अपन को पहले बढ़ा हुआ जो हमारा आह्लाद होगा, अरे वाह बढ़िया, जैसे मुस्लिम से बताते हैं आपको इतनी हूरें मिलेंगी, ये मिलेंगी, उसके लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं। तो हमें भी बताया गया कि ये धर्म ज्ञान का फल से ये सब भौतिक सामग्रियां बहुत मिलती हैं प्रचुर में। तो हम थोड़े उत्साह हमारा बढ़ गया, क्योंकि अभी हमारी समझ इतनी है। फिर बाद में आपको कहेंगे कि भैया इनमें क्या धरा है, तब हमारा हमें सही मालूम पड़ेगा कि नहीं ये चाहिए मुझे वो मुक्ति है। हाँ ये बोलिए। ऐसे ही है। ये ऐसे ही है कि जैसे अभी एक स्टूडेंट को बोला जाए कि भाई तू आईआईटी पास कर ले, और आईआईटी पास करके तेरे को बहुत बढ़िया जॉब मिलेगा। तो हाँ वो पूरी मेहनत करके आईआईटी भी कर लेता है और जॉब भी लग जाती है। जी। लेकिन फिर उसको लगता है कि ये तो कर लिया मैंने, लेकिन इससे भी संतुष्टि तो प्राप्त नहीं हो रही है उसको। हाँ हाँ फिर उसको लगता है कि क्या करूं, तो फिर उसको रास्ता बताया जाता है और मेहनत करो, पीएचडी करो या आगे बढ़ो, या वो करता जाता, जैसे जैसे उसको रास्ता मिलता जाता करते जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जब एक स्टेज पे जाकर उसको यही पता लगता है कि इतना कुछ करने के बाद में भी क्या किया। जब हम रिटायर हुए तो हमारे सामने से जो हमारे जो विशेषताएं थी वो हट गई सारी। जी। तो वापस हम उसी चीज पे आ गए। हाँ, सुख सुविधाएं मिल गई, ये सब मिल गई, ये तो चलो। तो ये सब तो एक, ये जो चीजें मिली जैसे यहाँ वर्णन हो रहा है, ये मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका वही है कि ये इट इज नॉट ए लेवल, यू हैव चलो टू फाइनल गो। स्टेज नहीं है, बिल्कुल हाँ। सही कहा आपने। देखो आपने जैसे अभी रिटायरमेंट का उदाहरण दिया, जब तक हम जो है जॉब में रहते हैं हमको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है हमारे पास में, हमारी बात सुनने वाले नौकर चाकर सबॉर्डिनेट सब होते हैं, और फैसिलिटियां गाड़ी लेने के लिए आती, छोड़ने के लिए आती है। और हम उस अपनी उस पोस्ट से में दम रखते हुए, मुझे ये मिला हुआ है, मैं ये कर सकता हूँ, वो भाव हमारे बने रहते हैं। और जब हम रिटायर होने लगते हैं तो हमें पहले तो इस बात का दुख होता है कि अब मेरी वो सारी आज्ञाएं चली जाएंगी, ये अब मैं किस पर आज्ञा चलाऊंगा, और मेरा जो जो शोहरत थी, लोग मेरी बात सुनते थे, और वो गाड़ी घोड़े सब चले जाएंगे, तो लोग दुखी होने लगते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके वो रिटायर्ड लाइफ से अगर उनको सही लाइफ मिल जाती है तो बड़े खुश होते हैं कि अरे मैं तो इन सबसे निर्भर हो गया, क्या रखा था वो गाड़ी घोड़ों में, मैं उसके पीछे कितना मेहनत करता रहता था, इसकी उससे लड़ाई झगड़ा ये सब होता था, आज मैं कितना सुखी हूँ, मैं स्वच्छंद हूँ, अपना कोई मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और इसको मैं अपने धर्म ध्यान में लगाता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तब मैं उस बात को सोचता हूँ कि मैं नाहा की उन चीजों को अच्छा मान रहा था, मैं तो तभी कभी के पहले ही रिटायर हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो ये सिचुएशन बदलने के साथ में ये भाव आने लगते हैं। ठीक है सिविजन साहब। क्या है, ठीक है। तो देखिए अभी 24 नंबर में आपका टाइम है, अभी दो दो तीन ये पढ़े हैं, तो एक मैं आपको और सुना देता हूँ। ऊपर करिए ये सर। अपने, हाँ सर्वाभिमत दूसरा वन लेता हूँ बिल्कुल। यस 24 नंबर। सर्वाभिमत भावोत्थम निर्विघ्नं स्वसुखामृतम सेव्यमाना न बुद्धियन्ते गतम जन्म दिवौकसः। स्वर्ग निवासी देव
अपने समस्त मनोवांछित पदार्थों से उत्पन्न और निर्विघ्न ऐसे स्वर्ग के सुखरूप अमृत का सेवन करते हुए व्यतीत हुए हैं जन्म की, अर्थात गए हुए देव पर्याय को नहीं जानते। 10,000 साल से तो शुरुआत होती है स्वर्ग की आयु का, और करते करते जो है ऊपर के देव तो 33 सागर की आयु तक रहते हैं। तो अभी अपन ये कल्पवासियों की बात करें कि इतना सुख भोगते हुए कब समय पूरा हो गया उनको पता ही नहीं चलता। हमारे अंदर तो दो दो तरह की चीजें होती हैं कि या तो मैं बहुत सुखी होता हूँ, तब मैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं अरे साहब आपकी याद आई तो आप उसी टाइम में प्रकट हो गए, आप 100 साल जिएंगे। अपन भी बड़े खुश हो जाते हैं। दो चार लोगों ने अगर ऐसा बोल दिया तो अपन खुश हैं कि 100 साल तक तो जिए। लेकिन 100 साल तक जीने वाले जीवों में किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं ये जानते नहीं। कोई तो ऐसे असाध्य रोगों से पीड़ित है, वो कह रहा भैया तुमने ये तो मुझे श्राप दे दिया, 100 साल में नहीं जीना चाहता, वापस ले लो अपना ये वरदान। हैं? और कोई बोलता है कि ये आपने अच्छा किया 100 साल जीने का, बहुत मुझे तप संयम करने का और भाव होगा, और मन मिलेगा, काया मेरी निरोग है, और सब तरह से मेरा मन लग रहा है। अच्छा है, जब तक इस पर्याय में हूँ नियम संयम तो मिलेंगे, देव पर्याय में तो वो भी नहीं मिलेंगे। ऐसा चिंतन करने वाले भी हैं। तो यहाँ बात खाली उनकी चल रही है। देखो धीरे धीरे उसी वैराग्य की तरफ ला रहे हो कि उन देवों को इतना उत्कृष्ट जाति के भोगादि मिलते हैं कि उनको कब आयु समाप्त हो गई पता भी नहीं चलता। लेकिन जब पता चलता है 6 महीने पहले जब मंदार माला मुरझा जाती है, तब मिथ्या दृष्टि जाति के देव तो हाहाकार करने लगते हैं, इतना विलाप करते हैं, उस विलाप और अर्थ ध्यान के कारण से खोटी गतियों में उत्पन्न हो जाते। ये इसका साइड इफेक्ट है, इसके ड्रॉबैक्स हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो समझता है ये सब संयोगों की कहानी है, संयोग चले गए, और वो अपने उस पर्याय में भी सब जो जिनेन्द्र देव की आराधना है ये सब करना, जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं। और इस तरह वो विफल भी नहीं होते। 6 महीने पहले मरला माला चली गई तो वो खुश होते हैं कि अब तो मैं मनुष्य बन करके और फिर नियम संयम धारण करके अगला प्रयास से निकल जाऊं। तो चिंतन की बात है। तो यहाँ उन्होंने बोला कि स्वर्ग निवासी देव अपने समस्त मनोवांछित पदार्थों से उत्पन्न और निर्विघ्न ऐसे स्वर्ग के सुख का, सुख रूप अमृत का सेवन करते हुए व्यतीत हुए जन्म की, अर्थात गए हुए देव पर्याय को नहीं जानते। नहीं जानते मतलब उनका उनको पता नहीं चलता। अब मैं आपको ये तीन चार जो है दोहे रहेगा ये कल आपको सुनाऊंगा। इसमें ये उसके बाद में जो ऊपर के जो कल्पातीत हैं, नवग्रह अनुदिश और सर्वार सिद्धि आदि जो हैं, उनमें क्या सुख होता है उसके बारे में बताऊंगा। वो इस जाति के सुख होते हैं या डिफरेंट सुख होते हैं, उनका चिंतन कैसा होता है, जिसके फलस्वरूप वो एक भवावतारी होते हैं, अगले ही भव से मोक्ष चले जाते हैं। अगर वो इस चक्कर में फंस जाए कि साहब बहुत बढ़िया क्या सुख मिले हैं, 16 स्वर्गों में कमाल हो गया और मुझे और मिलते रहे, तो नीची गतियों में जाने में से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और कल ही मैं आपको बताऊंगा कि गृहस्थों को, यानी हमारे जैसे लोगों को धर्म ध्यान की शुरुआत हमारे जीवन में कैसे हो सकती है, हम धर्म ध्यान कैसे करें। क्योंकि आचार्य ने हमें भी बहुत उत्साहित किया है लास्ट में, जबकि हर जगह हे मुने किया है, मुनि को संबोधन किया है, लास्ट में हमको ही संबोधित किया है। तो कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तीन चार जो बचे हैं उसके बाद में फिर अपन शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट होंगे। अद्भुत है ये। और ये सब हम करने के बाद में, जैसे अपन ने परसों बात की थी कि कोई अपन एक ऐसा ध्यान का एक शिविर भी आयोजन करेंगे जिसमें जो जो इस चीज में जिनको एक्सपर्टाइज है उनको अपन निमंत्रित करें। चलिए साहब समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है।
छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। जय। नमो करो।